आज हम पूर्व की भूपेश सरकार की उस महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना की सच्चाई आपके सामने ला रहे हैं, जिसके चलते समितियां कर्ज के बोझ के तले दब गईं, किसान ठगे गए, करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए और विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने इस योजना पर सवाल भी उठाए थे। आखिर क्या थी ये योजना और क्या हश्र हुआ, इस रिपोर्ट में आप जरूर देखें। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने 2020 में गोधन न्याय योजना शुरू की। मकसद था पशुपालकों की आय बढ़ाना और जैविक खेती को बढ़ावा देना। इसके तहत 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदा गया और वर्मी कंपोस्ट बनाकर 10 रुपए प्रति किलो बेचा गया। लेकिन खाद की गुणवत्ता पर सवाल उठे। मिलावट के आरोपों के बीच किसानों ने इसे लेने से इनकार किया। सरकारी दबाव में पंचायतों और विभागों को जबरन खाद दी गई, लेकिन कई विभागों ने भुगतान नहीं किया, जिसका नतीजा ये रहा कि समितियों पर करोड़ों का कर्ज चढ़ गया। अकेले सरगुजा संभाग में 3 करोड़ 50 लाख का कर्ज बकाया है। वर्मी कंपोस्ट जो है, ये वर्मी कंपोस्ट इस टाइप का है कि इसका मॉइस्चर कंटेंट यदि खराब हुआ तो वो बेकार हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। हम सेलिंग करने का कोई आदेश अगर हमको प्राप्त हो तो उसको सेल करके जो लेगा वेंडर, उससे हम राशि कुछ वसूल कर पाएंगे, शेष तो शासन से रिकवरेबल है। सरकार बदलने के बाद योजना बंद हो गई। समितियों में रखी खाद अब मिट्टी में तब्दील हो चुकी है। गोदामों में बोरों में भरी ये खाद बेकार पड़ी है। किसान इसे मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं। वो लगभग 300 कुंटल है सर, 2 साल हो गया ये पड़ा हुआ है। किसान लेने को इनकार करते हैं, किसान देख के ही मना कर देते हैं। इसको मिट्टी को कौन ले जाएगा। बीजेपी ने योजना शुरू होने पर सवाल उठाए थे। अब कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी इसे गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि मंशा सही थी, लेकिन जबरन लागू करना गलत था। वहीं भाजपा विधायक प्रबोध मिंज का आरोप है कि भूपेश सरकार ने किसानों की जरूरतों को नजरअंदाज किया, जिससे करोड़ों बर्बाद हुए और समितियां कंगाल हो गयी। इसकी जो योजना की सबसे कमजोर कड़ी मेरे को दिखी वो यही थी कि किसान सहमत नहीं था कि आप फर्टिलाइजर लोगे, केमिकल फर्टिलाइजर लोगे, उसके साथ ये लेना ही पड़ेगा, पर इसका भार सोसाइटियों पे निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। ये तो पूरा के पूरा ये भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार जो इस तरह से जो महिला समूहों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने का काम करी, तो वही जिम्मेदार है इसके लिए पूरे। गोधन न्याय योजना की यह हकीकत बताती है कि बिना सही प्लानिंग के शुरू की गई योजनाएं कितना नुकसान पहुंचा सकती है। अब देखना होगा कि सरकार इस समस्या का क्या समाधान निकालती है। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर।